पैसा जब जाता है तो ये रुला जाता है, और पैसा आता है तो तुमको फुला जाता है। आने पर फुलाता है और जाने पर रुलाता है। और जो पैसे के आने पर फूले ना और पैसे के जाने पर रोए ना, बहुत ज्ञानी होता है। क्योंकि पैसा कोई साधारण चीज नहीं है। और ये भी याद रखना, जब रोने लगा वो मित्र तो उसकी पत्नी ने कहा, हंसते हंसते पैसा दिया, देने के बाद रोते क्यों हो? क्या कारण, क्यों दुख है? मैंने 25,000 बढ़ा कर दे दिए इसलिए दुखी हो? चलो कोई बात नहीं, मैं साधारण कपड़े पहनकर 25,000 की भरपाई कर दूंगी। अगर एक घर की स्त्री ठान ले कि मुझे बचत करना है, ये जो 4,000 की साड़ी पहनती है, ये 400 की साड़ी से काम चला लेगी। अगर एक लेडीज ठान ले कि हमको बचत करना है, तो जो गले में हार 2 लाख का पहनती है, ये 2,000 की चेन में भी काम चला सकती है। लेकिन हर पति की पत्नी ठान लेती है कि 2 लाख का हार तो गांव की बहुत स्त्रियां पहने हैं, मेरा हार 4 लाख का होना चाहिए। पति की जिंदगी में जीत हो या हार हो, पर मेरे गले में 4 लाख का हार हो। पति श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है चौखट पर खड़ा सुनार रहे, चौखट पर खड़ा सुनार रहे। समझदार स्त्रियां अपने पति को सताती नहीं। रायबरेली जिले का एक परिवार लखनऊ जिले के सत्संग में मिलने आया। नई बोलेरो गाड़ी लेकर आए। बोले गाड़ी में आप बैठ जाइए, गाड़ी पवित्र हो जाए, थोड़ा चरण पड़ जाए। तो मैंने कहा गाड़ी लाए हो क्या? बोले आपकी कृपा है। तो गाड़ी में मैं बैठने गया। 2-3 किलोमीटर गाड़ी में बैठकर चला। वो भी बैठे, उनकी पत्नी तो नहीं बैठी। तो हमने उनसे पूछा कि ये गाड़ी कैसे लाए आप? बोले आपका प्रवचन मैं भी सुनता हूँ, मेरी पत्नी भी सुनती है। और सुनते 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 2 साल बाद मेरी पत्नी को ज्ञान हो गया। तो उसके पास में जितना जेवर था, उस जेवर को गिरवी रख करके और पैसा लेकर गाड़ी ले लिया मैंने। और गाड़ी किराए से चला चला करके गिरवी का जेवर भी छुड़ा लिया। तो जेवर भी है, गाड़ी भी है, गाड़ी फ्री हो गई है, आपके चरण पड़ गए। मेरी वाइफ ने ऐसा किया। तो हमने कहा फिर कुछ करने का इरादा है? बोले फिर उसका सोना चांदी गिरवी रखने जा रहा हूँ और उससे फिर पैसा लूंगा और एक दुकान खोलने जा रहा हूँ ताकि माला माल हो जाऊं। गुरुदेव आप कहते हो, याद रखना, सोने के हार से बेहतर है लोहे की कार। लोहे की कार तुमको लाद कर नवाबगंज ले जा सकती है, सोने का हार तो गले में तुम लाद कर नवाबगंज जाओगे। इसलिए लोहे की कार ज्यादा बेहतर है। थोड़ा थोड़ा सोना, थोड़ा थोड़ा चांदी माताओं बहनों को पहनना चाहिए। और अगर तुम्हारे पास में संपन्नता है तो एक एक चैन पुरुषों को भी पहन लेना चाहिए। अब आजकल महिलाएं कोई नथुनी तो नहीं पहनती हैं, पुरुष लोग नथुनी पहन सकते हैं। राजस्थान के पुरुष कान में कुंडल पहनते हैं। तो मैं सोच रहा था अगर फैशन का ज्यादा विस्तार हुआ तो उत्तर प्रदेश के लोग नथुनी भी पहन सकते हैं। फैशन है, पहन सकते हो। अब इन्होंने तो छोड़ दिया पहन के, तुम उसको पहनो। और मैं कहूंगा तुम कभी मत पहनो। नाक की शोभा नथुनी से नहीं है, नाक की शोभा आपकी इज्जत और मान सम्मान और सुंदर चरित्र से तुम्हारी नाक ऊंची होती है, नथुनी से नाक ऊंची नहीं होती। जिस रावण के घर में सोना चांदी बहुत था, चांदी थी कि नहीं थी ये तो नहीं पता, लेकिन सोना था, तो उसकी बहन सुपर्णखा कितनी बड़ी नथुनी पहनती थी। जब सोने की लंका है, सोने की दीवारें, सोने की छतें, सोने की खिड़की दरवाजे, सोने के सोफा सेट, सोने की कुर्सियां, सोने का ठाट बाट, सब इतना सोना। जिसके पास में इतना सोना है उसको रात में सोने का मौका नहीं, सोने का सौभाग्य नहीं। क्योंकि चिंता बहुत है, क्योंकि भगवान राम से संघर्ष चल रहा है।
रावण को पता है ये सोने की लंका 1 मिनट में खाक हो सकती है, भगवान की शक्ति कुछ अलग ही। लेकिन रावण की बहन सुपर्णखा अपनी नाक कटा देती है। अब ये सोने की नथुनी क्या करेगी, तो नाक कटा कर ही आ गई। तो ये भी देखना है माताओं बहनें को और पुरुष बंधुओं, नाक कटाने का मतलब ये नहीं कि ये नाक कट गई। अगर आपके किसी कृत्य के द्वारा, आपके किसी व्यवहार और चरित्र के द्वारा आपके घर कुटुंब कुल परिवार की नाक कट गई, यानी इज्जत चली गई, सम्मान चला गया, तो ये नाक चाहे जितनी बड़ी लगी हो, ये नाक बेकार है। नाक तो असली इज्जत की नाक होती है, सम्मान की नाक होती है। उस नाक को बचाने की जिम्मेदारी सभी की होती है। एक छोटी सी लड़की की गलती तुम्हारे परिवार की 7 पीढ़ियों के सम्मान को नष्ट कर सकती है। इसलिए मैं बेटियों से भी कहता हूं, किसी के सुंदर रूप को देख करके कभी मोहित मत हुआ करो, और बेटों से भी कहूंगा किसी के सुंदर रूप को देखकर आकर्षित मत हो। ये रूप में कुछ है नहीं, ये तो सब बस बुढ़ापा आएगा सुंदर रूप खत्म हो जाएगा, बीमारी आएगी सुंदर रूप खत्म हो जाएगा। राम सांवले थे, कृष्ण सांवले थे, लेकिन सीता जी ने सांवले को पति बनाया था। क्यों पता बनाया था? क्योंकि सांवले थे लेकिन बहुत गुण वाले थे। आप गुणों को देखिए उसके, केवल चेहरा देखकर विवाह मत कीजिए। चेहरा देखकर विवाह करोगे तो जिंदगी भर चिल्लाते रहोगे। फिर एक इंजीनियर हमसे कह रहा था छत्तीसगढ़ प्रदेश में, उसने प्रोग्राम कराया तो बोला घर में बहुत दुख है। तो मैंने कहा बात क्या है? बोले पत्नी बुद्धिहीन है। तो हमने कहा बुद्धिहीन है तो क्या देखकर शादी किया था? बोले चेहरा सुंदर है, चेहरा देख के शादी किया था। तो हमने कहा चेहरा अभी भी सुंदर है कि नहीं? बोले चेहरा तो अभी भी सुंदर है, लेकिन क्या है? बोले उसके बुद्धि नहीं है। तो हमने कहा ज्यादा बुद्धि की जरूरत भी नहीं है, जो देखा था वो तो ठीक ही है चेहरा। बोले वो तो ठीक है लेकिन भोजन बनाना नहीं आता है। जहाँ कटोरी रखना चाहिए वहाँ लोटा रखती है, और जहाँ थाली रखना चाहिए वहाँ बाल्टी रख देती है, और आटा तसला में मारना चाहिए तो भगोना मारती है। बहुत वैधी है। और बिस्तर पर बैठ के दाल भात खाती है, उसी में दाल गिराती है। और जब कहता हूँ बिस्तर गंदा हो जाएगा तो बोलती है हमारे बाप ने दिया, तुम कौन बोलने वाले? तर्क बहुत करती है। तो हमने कहा आप तो इंजीनियर हो। बोले इंजीनियर हो लेकिन जिंदगी बर्बाद हो गई उसके पीछे, बुद्धि नहीं है। और बुद्धहीन के साथ में 24 घंटे तुम परेशान हो जाओ, बुद्धि नहीं उसके पास। हर काम उल्टा करेगा, गाड़ी ऐसी जगह खड़ी करेगा जिसमें कोई भैंस कुचल दे उसको, और स्वयं साड़ी ऐसी जगह फैलाएगा जी का बंदर फाड़ डाले, और चप्पल जूता ऐसी जगह रखेगा रोज सामक चोरी हो जाए, कुतवा नोच डाले। क्योंकि बुद्धि नहीं है। रोज चप्पल मांगत घूमे कि हमारे चप्पल खोई गए, फिर से चप्पल। तुम भी सोचोगे इसको कितने चप्पल दूं, अभी कल दिया, परसों दिया, 10 दिन पहले फिर दिया, फिर चप्पल खरीदो इसके लिए, कहाँ खो कर आता। अब बुद्धि नहीं है। बुद्धिहीन व्यक्ति की पहचान होती वो अपने सामान को केयर नहीं करेगा, एक पहचान। दूसरे काम वो सीरियल से नहीं करेगा, दूसरी पहचान। तीसरे वो टाइम का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा, और चौथी पहचान गंदगी में बहुत रहेगा, और 5वीं पहचान बात खूब लड़ाएगा, और 6ठी पहचान जिद इतनी करेगा कि मारपीट हो जाए तब वो बंद हो भी न करे। बुद्धिहीन की पहचान। और बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत गम खा लेगा, सफाई रखेगा, काम सेटिंग से करेगा, टाइम टू टाइम एग्जिट टाइम वर्क करेगा, और सहनशील रहेगा, सबसे विनम्रता का व्यवहार करेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा, और अपने घर को विकास की ओर ले जाएगा। पूरे घर की फिक्र करेगा, घर के छोटे बड़े सभी सदस्यों का ख्याल रखेगा, और सबको गम खाकर जोड़ने का प्रयास करेगा। और बुद्धिहीन आदमी लट्ठा धीराज होता है, कोई जुड़े चाहे टूटे चाहे फाटे, और चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे घर में आग लग जाए, लेकिन वही अपने चाल चलत है, तिकड़े तिकड़म चकई चकधो मकई खिलावा, किसी को देखते नहीं, जोश खरोश में रहता है बुद्धिहीन आदमी। तो मैंने उस इंजीनियर से कहा जिस चेहरे को देखकर तुमने विवाह किया था वो चेहरा तो सुंदर है ना? बोले चेहरा तो सुंदर है। तुमने कहा उसी को चाट लिया करो, और क्या करो, चाटो चेहरा। और कितने लोग इस कलयुग में चेहरा भी चाटते हैं, एक दूसरे गाल चाटते हैं, कितने बुद्धू आदमी। और नाक में नाक जोड़ते हैं,
उससे जोड़ने से क्या फायदा? होंठ में होंठ जोड़ते, मुंह चाटते, बिल्कुल कुत्ते बन गए, अकल नहीं। मैं तो कभी कभी वो सिनेमा वाले पोस्टरों में देखा, नाकम नाक छुआए खड़े फोटो में। हमने कहा नाक में नाक क्यों छुआते? नाक तो सांस लेने के लिए है, और नाक से मैल निकलता उसको छिनकने के लिए है, और नाक हम नाक टच क्यों करते हो? तो बोलते हैं उनकी नाक हमरे लग जाए, हमारी नाक उनकी लग जाए, तो नए कंपनी की नाक छुई जाए, अच्छी बात है। क्या मूर्खता लोगों में। ये टच करने से, स्पर्श करने से इन्फेक्शन भी होता है, इसलिए किसी को ज्यादा उसके छूना भी नहीं चाहिए। इससे शुद्धता, पवित्रता की कमी हो जाती है, और फैशन की दुनिया में बहना भी नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था, वो मित्र रोने लगा, तो उसकी पत्नी ने कहा रोते क्यों है? हंसते हंसते अपने मित्र को सहयोग किया, पैसा दिया, अब रोते हो? तो उसने कहा रोता इसलिए हूं कि मेरे मित्र को देख करके मैं इतना भी नहीं पहचान पाया कि मेरे मित्र की ये दशा है। उसको मुझसे मांगना पड़ा, इस बात का मुझे दुख है। ये मित्रता मेरी कैसी है जो उसे मांगना पड़ा। बिना मांगे ही मैं अगर अपने मित्र को 25,000 रुपये दे देता तो भी अच्छा था, लेकिन मेरा मित्र दुखी हुआ और उसने जब मांगा तब मैंने दिया, तो मेरे देने का भी ज्यादा कोई प्रभाव नहीं है। मित्र तो वह है जो अपने मित्र की दर्द को, अपने मित्र की पीड़ा को, अपने मित्र की तकलीफ को अपने आप समझ जाता है और उसको मदद कर देता है, उसी का नाम मित्र होता है। याद रखना, कबीर साहब यही बात समझा रहे हैं कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारक मारक लावे। वो मेरा हितैषी है, बंधु है, भाई है, सखा है, दोस्त है। कौन? वह जब मैं कुमार्ग पर जा रहा हूं, गलत रास्ते पर जा रहा हूं, तो मुझको गलत रास्ते से मोड़कर अच्छे रास्ते पर लेकर आ जाए, वो मेरा मित्र है। और आजकल के कलयुग के मित्र आपको गलत रास्ते पर ज्यादा ले जाते, वो अच्छे रास्ते से मोड़कर गलत रास्ते पर ले जाते। ये मित्र नहीं है, ये आपके शत्रु, क्योंकि आपको गलत मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। आपका सच्चा मित्र वह है जो आपको कुमार्ग से मोड़कर सतमार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। आपकी दारू छोड़ा दे, आपका नशा व्यसन बीड़ी सिगरेट छुड़ा दे, पुड़िया आपकी छुड़ा दे, और आपका अवगुण दूर कर दे, वही सच्चा मित्र होता है। याद रखना, ऐसे सच्चे मित्र अगर मिल जाए तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। वो मित्र आपकी जिंदगी को धन्य कर देता है, आपकी जिंदगी को महान बना देता है। और कभी कभी आपके माता पिता भी आपके साथ में मित्र जैसा काम कर देते हैं। कभी कभी आपका बेटा जो पुत्र है वो भी मित्र का काम करता है, और कभी भाई भी मित्र का काम करता है। जब तुम्हारा भाई कंधे में कंधा मिलाकर काम करे तो समझ लेना ये पूर्व जन्म के मित्र की आत्मा आई है और हमारे साथ कंधे में कंधा मिलाकर काम कर रहे। आशीर्वाद है। बरेली मंडल से हमारे श्रोता आए हुए हैं, श्री दया शंकर वर्मा जी, श्री जितेंद्र वर्मा जी, और श्री दिनेश गुप्ता जी, श्रीमती मीना वर्मा जी, श्रीमती पप्पी वर्मा जी, और श्री राजा राम वर्मा जी, रघुपति राघव राजा राम। दया शंकर जी खड़े हो जाएं, ताली बजा के सम्मान। कल मैं आपके पावन घर में गया था, बहुत अच्छा स्वागत किया, गुलाब के फूल खूब बरसाए और बड़ी सेवा किया। और नया मकान आप बना रहे हैं, नया मकान भी दिखाया, वहाँ भी चरण रखवाए, और उस मकान में जो मेरे लिए कमरा बनाया है उसको दिखाया कि ये आपके लिए है। और ये लाबी के पास है, इधर से निकल के यहाँ दर्शन दे दोगे बैठ के, और इसमें ये आपका सब
व्यवस्था है। तो भारत देश में कुछ ही ऐसे इने गिने भक्त हैं जो मकान बनाने के समय मकान के नक्शा में मेरे नाम का भी एक कमरा बनाते हैं और उनको अपने जीवन की बहुत सारी क्रियाकलापों में गुरु की भी याद आ जाती है कि गुरु जी के लिए भी कुछ बनना चाहिए। उनका तस्वीर रख देंगे, दर्शन करेंगे, साल में 1-2 बार आएंगे, इसमें रहेंगे, बैठेंगे, ऐसा उनकी भावना है। उनके भाई श्री जितेंद्र कुमार वर्मा जी खड़े हो और पप्पी वर्मा दोनों जोड़े से आए, उनको बेज लगा दिया है, बहुत अच्छा बेज, ताली बजा के सम्मान कीजिए, बहुत अच्छा। ये हमारे विशेष भक्तों में से श्री राजा राम जी, ये बहुत श्रद्धा है, प्रेम है और उनके ये रिश्ते में साले लगते हैं दया शंकर के, मीना जी के भाई हैं। श्री दिनेश गुप्ता जी, ताली बजा, बैठो। और 2 मूर्ति और बचे हैं, खड़े हो जाओ, ताली बजा, जय हो, बैठो। इनकी मित्रता भी विचित्र है। श्री दया शंकर वर्मा स्वर्णकार और श्री दिनेश गुप्ता जी। दिनेश गुप्ता को मकान बनाना था तो उन्होंने कहा एक प्लाट लेना है। दया शंकर वर्मा ने कहा मेरे पड़ोस प्लाट है, मेरा ही प्लाट है। बोले यही लेना चाहता हूँ। बोले मैं देना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है मेरे मकान से आप दुगना अच्छा ऊंचा मकान बनाओ तो आपको दूंगा। पैसा भले बात को देना, लेकिन मेरे से अच्छा मकान बनना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो अपने से अच्छा मकान उनका बनवाया, पैसा बात को ले लिया। ऐसी मित्रता की चर्चा भी मैं कर रहा था, उसके ये उदाहरण बैठे। पापा नियत योजयते हिताय गुह्यम निगोहत गुणान प्रकटी करोति आपद गतम च न जहाति ददाति काले शन मित्र लक्षणदम प्रविदंत क्षमता। सच्चा मित्र वह है जो हमें पाप कर्मों से दूर करता है, गलत कर्मों से बचाता है और हमें समझाता भी है और पुण्य के कार्यों में हमको लगा देता है। आज की तारीख में देखा जाता है ये वीरेंद्र कुमार राठौर, इंद्रजीत राठौर, नरेंद्र राठौर, मुनिंद्र राठौर और ये सब परिवार, प्रजापति परिवार, इनके जितने मित्र हैं और रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, गांव के लोग हैं, आज सभी को उन्होंने सत्संग में जोड़ा है। गुरु जी को बुलाकर सत्संग में जोड़ा है, गुरु के चरणों में जोड़ा है और सबको न्योता दिया है कि आना जरूर, गुरु जी आ रहे हैं, सत्संग सुनना। अब ये मित्र जो पुण्य के कर्मों में हमको प्रवृत्त करता है, सतमार्ग में प्रेरित करता है चलने के लिए और गुरु जी का प्रवचन सुनवाता है, उससे हमारा जीवन धन्य होता है। भाइयों और बहनों, जात को मार्ग मार्ग लावे। 2 ही रास्ता है संसार में, एक तो कुमार्ग है, दूसरा सतमार्ग है। कुमार्ग पर जब तुम चलते हो तो उसका फल दुख है, अपमान है, उसका फल पीड़ा है, टेंशन है। सतमार्ग पर जब तुम कदम बढ़ाते हो उसका फल सुख है, शांति है, संपन्नता है, प्रेम है, करुणा है, आनंद है। इसलिए समझदार व्यक्ति कभी कुमार्ग पर नहीं चलता है, क्योंकि रावण कुमार्ग पर चला था, उसका परिणाम आपने देख लिया है। कंस कुमार्ग पर चला था, उसका परिणाम देख लिया है। राम सतमार्ग पर चले थे तो राम भगवान बने और आज उनका नाम लोग जपते हैं, रघुपति राघव राजा राम। सतमार्ग तुमको महान बना देता है, सतमार्ग तुमको भगवान बना देता है, सतमार्ग तुमको सुख शांति देता है। और ये 2 रास्तों में से एक रास्ते का आपको चुनाव करना है, 2 में से एक रास्ते पर चलना है। एक विचारक ने बहुत बड़ी बात कही है
कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। बड़ी मार्मिक बात है कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। पर चलने से पहले सोच लो, अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा।